Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are doing your work. All of you are just watching the video and understanding maximum out of it. So today we are here to start chapter number 12, that is electric current and circuit. Yeah, electricity and circuit. Electricity and circuit. देखो बेटा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया विद्युत, जिसको हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ, यहां पर हम क्लास 6 में क्या कहेंगे? चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज की जब भी हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फ्लो ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो वही इलेक्ट्रिसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो चार्ज होते हैं बेटा दो तरह के, वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं नो चार्ज। नो चार्ज क्योंकि क्रॉस लगा हुआ भी है, इसका मतलब क्या है कि ये कोई चार्ज नहीं होता। एक होता है माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसका ये जो है ये होता है प्लस, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरह के हो गए, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया निगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं ना मैं फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जो होता है वो फ्लो ऑफ कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर माइनस चार्ज फ्लो करेगा ना तो वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बिजली भी कहते हैं, हम जानते हैं, वैसे विद्युत होता है इसका, लेकिन हम इसको बिजली भी कहते हैं अपने सामान्य भाषा में। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए ना एक बंद रास्ता चाहिए होता है, उसमें हम कंडक्टर की बात करते हैं। तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट से जा सकता है आगे या नहीं जा सकता है आगे, उसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को हमने कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बेटा? तीन भागों में बांटा है। जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ऑब्जेक्ट on the basis they can pass electricity through them are classified into three different parts. कितने पार्ट्स में बांट दिए? थ्री डिफरेंट पार्ट्स में। यहां देखो, ऑब्जेक्ट्स, तीन अलग अलग पार्ट हो गए। एक का नाम हो गया कंडक्टर, या फिर इसी को हम गुड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया बैड कंडक्टर, और तीसरा क्या हो गया बेटा? इंसुलेटर। तीन तरह की चीजें होती हैं।
जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगी या नहीं होने देंगी। ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहले का नाम क्या है, कंडक्टर, या फिर इसी को हम गुड कंडक्टर कहते हैं। दूसरा जो है वो बैड कंडक्टर है, और तीसरा जो है इंसुलेटर है। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे समझ में आ जाए कि कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको बेटा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंडक्टर की, या फिर जिसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर या कंडक्टर के बारे में कहेंगे, दोज सब्सटेंस that allows electricity to pass through them completely. वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से पास होने देगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास करता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देगा, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। क्लियर है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1, आयरन, या जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स। अब एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ETC। अब इनमें देखो बेटा, जितने भी मेटल हैं, हम देखते हैं कि कॉपर का वायर होता है, तांबे का तार, या फिर सिल्वर को हम यूज करते हैं बहुत, वो हालांकि बहुत कम जगह पर होता है क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा है। लेकिन कंडक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि कंडक्टर का मतलब वो होता है जो ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो हर हमेशा कभी भी किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने आस आपसे जाने दे। अब कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे रहा है, तो जैसे मान लो यहाँ से हम वायर टच करेंगे और अगर हम इस एंड को टच कर रहे हैं और हमें भी करंट लग रहा है, इसका मतलब ये करंट यहाँ से होता हुआ हमारे हाथों तक आ रहा है। और यही कंडक्टर की खासियत होती है कि ये अपने एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर का वायर है, मान लो यहाँ पर एक वायर आपने टच किया और यहाँ पर आप खुद जो है वो टच कर रहे हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो टच नहीं कर रहे, लेकिन करंट जो है ना वो यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुँच रहे। ये कंडक्टर की खासियत है कि कभी भी करंट को आसानी से पास करता है। और इसका एग्जाम्पल सभी मेटल हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ETC। और ये ध्यान रखिए कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो चांदी होता है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि सिल्वर इज कॉल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, क्लियर हो गया कंडक्टर के बारे में। अब दूसरा आता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर के बारे में हम क्या कहेंगे कि बैड कंडक्टर वैसा कंडक्टर है जो कभी कभी अलाउ करता है, मतलब ये कि हमेशा नहीं करता, लेकिन कभी अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाएगी तब वो कंडक्ट करने लग जाएगा। मीन्स व्हाट कि दो सब्सटेंस that in some special cases allows electricity to pass through them. To pass through, देखिए जो ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो निरंतर तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस उस पर लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लकड़ियां जो है, सूखी हुई लकड़ियां नहीं करती कंडक्ट, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, लेकिन वही अगर गीला हो जाए तो पास करता है ना।
तो हम क्या कहेंगे कि वैसा कोई भी सब्सटेंस, जैसे वेट वुड्स, ये जो है ये एक एग्जाम्पल है किसके, बैड कंडक्टर के। नॉर्मली तो करते नहीं है, लेकिन कभी कोई विशेष परिस्थिति अगर आई तो ऐसा नहीं है कि वो कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्टली हम बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर के बारे में कहते हैं दो सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी pass through them in any case, in any case। अब ये क्या है बेटा, यहां पर क्या था, बैड कंडक्टर में एक चीज देखने को मिल रही थी कि भाई कभी कभी हम कंडीशन लगा देते हैं तो चली जाती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं। सॉल्ट एडेड वाटर की अगर हम बात करेंगे, वैसे अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता था, लेकिन अगर हम उसमें नमक मिला दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो ये स्पेशल केस है। लेकिन इंसुलेटर के केस में ये कहा जाता है कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। कुछ भी आप कर लें अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर से पास नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो हम कहेंगे प्लास्टिक, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए ये पास नहीं करेगा। रबर, कुछ भी कर लीजिए पास नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर वो होता है जो हर परिस्थिति में इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास करता है। मीन्स व्हाट, कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो हर परिस्थिति में अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, या उसी को हम गुड कंडक्टर कहते हैं। बैड कंडक्टर क्या है, वैसा कोई भी सब्सटेंस जो आधा अधूरा या कभी कभी स्पेशल केसेस लगाने पर अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि लकड़ी जो गीली हो गई है, या फिर अगर हम किसी पानी में नमक मिला दें तो। इंसुलेटर क्या है, वैसा कोई भी सब्सटेंस जो कभी किसी परिस्थिति में नहीं पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जाम्पल प्लास्टिक और रबर। ये तो ठीक उसी तरह है जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक की बात कर रहा था। जब मैं ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा था तो पूरी तरह लाइट को पास कर रहा था, इसी तरह कंडक्टर क्या है, पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी को पास कर। बैड कंडक्टर की जगह ट्रांसलूसेंट, भाई आधा अधूरा लाइट पास करता है तो कभी कभी ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ये ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करता है। और इंसुलेटर की बात करें तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल में रबर और वुड जो मैंने आपको बताया, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलेटर के केस में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई कंडक्टर जो है, वो कंडक्टर के बारे में हम ये कहते हैं कि भाई कंडक्टर जो है हमारा, वो किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। अब बैड कंडक्टर में एक जो है ना बेटा, इंसुलेटर में प्लास्टिक है, रबर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब क्या करती हैं, कभी भी करंट को पास तो होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं पास होने देंगे करंट को। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर के बारे में हम ये कहते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपको ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस का है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने आपको ये भी बताया कि भाई चार्ज तीन तरह के होते हैं। एक तो नो चार्ज होता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल होता है वो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस, निगेटिव चार्ज मतलब माइनस। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कंडक्टर में ध्यान रखेंगे कि गुड कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करता है। बैड कंडक्टर वो है जो कभी कभी स्पेशल केस अगर हम लगाएंगे तब वो पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और इंसुलेटर की बात करें तो कभी पास नहीं करता। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस रास्ते से जाता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, वो बनता कैसे है, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगती हैं, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर्किट को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।